ओम शांति। आज के साकार मुरली 6 अक्टूबर 2021। आज के विशेष बाबा दुनिया থেকে বৈরাগ্য বৃত্তি কিভাবে হবে তার জন্য ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি বলছেন। যে যুক্তিগুলাকে আমরা যদি ধারণ করতে পারি তখন এই দুনিয়া থেকে আমাদের বৈরাগ্য বৃত্তি হয়ে যাবে। আর বাবা অর্থাৎ আমাদের অশরীরীর অবস্থার যে অভ্যাস বা অনুভূতি তখনই করতে পারব। তো আজকে শুনি বাবার মহাবাক্য। बाबा बोलें, इस पुरानी दुनिया से बेहद के बैरागी बनो। हद के बैरागी ना घर बार छाड़े चले गेलाम ওইটা দিয়ে হবে না। এই দুনিয়াতে থেকেও দুনিয়াতিকে रोग ना जानी থাকে। क्योंकि बाप तुम्हारे लिए नई स्वर्ग रूपी घर बना रहे हैं। আমাদের জন্য বাবা নতুন স্বর্গরূপী ঘর বানাচ্ছেন, নতুন দুনিয়া। प्रश्न, इस अविनाशी रुद्र यज्ञ में किन किन बातों के कारण ही विघ्न पड़ते हैं? এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞেতে কোন কোন কারণে এখানে বাধা সৃষ্টি হয়? শুনি বাবার বাত। बाबा की वार्ता दिले, यह शिव बाबा का रचा हुआ अविनाशी रुद्र यज्ञ है। इसमें तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र बनते हो, भक्ति आदि छोड़ते हो। इस कारण विघ्न पड़ते हैं। लोग कहते हैं शांति हो, विनाश न हो, और बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही है पुरानी दुनिया के विनाश के लिए। इसके बाद ही शांति की दुनिया आएगी। এই দুনিয়াটা শেষ হওয়ার পরে নতুন দুনিয়া আসবে যেখানে শান্তি থাকবে। এই দুনিয়াতে শান্তি হবে না, এটা আমরা জানি, এই জন্য অনুভব করতে পারছি। যারা জানেন না তারা কি ভাববেন, রে এটা কেমন? কিন্তু এই দুনিয়াতে একটা পর একটা ধাপ পরে একটা ধাপ লাগেই থাকে। অর্থাৎ এই দুনিয়াতে শান্তি হবে না। শান্তি হবে শান্তি ধামে, আর শান্তি সাগর আসছেন শান্তি স্থাপন করার জন্য। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बाप ने बच्चों को समझाया है। अहम आत्मा का शोधर्म है शांत। शांति धाम में जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाली है। यहाँ थोड़े समय के लिए शांत रह सकते। आत्मा कहती है मेरी कर्म इंद्रिया का जवाब थक गया है। कर्म इंद्रिया का जो बाजा है बेटा, बाबा की बोलें, आत्मा कहती है मेरी कर्म इंद्रिया का बाजा थक गया है। माने शरीर रूपी बाजा, এটা কে বাজাচ্ছে? আত্মা বাজাচ্ছে। तो क्लांत হয়ে গেছে। मैं अपने शोधर्म में टिक जाता हूँ, शरीर से अलग हो जाता हूँ, परंतु कर्म तो करना ही है। शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे? आत्मा कहती है मैं शांत देश की रहने वाली हूँ। सिर्फ यहाँ शरीर में आने से मैं टाकी बनती हूँ। अहम आत्मा मम शरीर। आत्मा ही पतित और पावन बनती। आत्मा पतित बनती तो शरीर भी पतित बनता। क्योंकि सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते। यहाँ 5 तत्व तमो प्रधान है। सोने में खाद पड़ने से पतित बन जाता,
সোনার মধ্যে যদি কিছু মিলাই দেওয়া যায় তখন ও তার ভ্যালু খারাপ হয়ে যায়। তো আত্মা হইল আমাদের এখন तमोगुणी। फिर उसको साफ करने के लिए आग में डाला जाता है, उसको योग अग्नि कहा जाता। योग अग्नि भी है जिससे पाप जलते हैं। आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला परमात्मा है। नाम ही एक का है, बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। ड्रामा प्लेन अनुसार सबको पतित तमो प्रधान बनना ही है। यह झाड़ है ना, उस झाड़ का बीज नीचे रहता है, इसका बीज ऊपर में है। बाप को जब बुलाते तो बुद्धि ऊपर चली जाती, जिससे तुम वर्षा ले रहे हो वह अब नीचे आया हुआ है। कहते हैं मुझे आना पड़ता है, मेरे जो यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, यह अनेक वैरायटी धर्मों का है। अब वह तमो प्रधान पतित जड़जड़ी अवस्था को पाया हुआ है। जड़जड़ी तो हो गए। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सतयुग में पहले पहले होते हैं देवी देवताएं, अब कलयुग में है असुर। सतीयुगे छिलो देवी देवता और आज के होए गए असुर। बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं। तुम इन आसुरी 5 विकारों पर योग बल से जीत पाते हो। बाकी कोई हिंसा लड़ाई की बात नहीं। तुम कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करते, तुम किसी को हाथ भी नहीं लगाएंगे, तुम डबल अहिंसक हो। काम कटारी चलाना यह तो सबसे बड़ा पाप है। बाप कहते यह काम कटारी आदि मध्य अंत दुख देती विकार में नहीं जाना है। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा जानती है। कहते हैं कि हम पतित बन गए हैं तो जरूर कब पावन थे। पतित हो गए माना तार अर्थ हইল যে কখনো पावन छिलो। जो कहते हम पतित बने हैं, बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। जब पावन है तब कोई पुकारते व बुलाते ही नहीं, उसको स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ तो साधु संत आदि कितना धूम लगाते हैं, पतित पावनी सीताराम। यहाँ भी जो गाते रहते हैं। बाप एखाने तो बोलते ही थाके किन्तु बुझे ना जे पतित पावन के पतित हुए गले पतित पावन के हमरा डाका शुरू करी। समझते कि सारी दुनिया पतित है। এই সময় सारा दुनियाटाई पतित हुए गेछे। रावण राज्य है, रावण को जलाते हैं, परंतु उसका राज कब से हुआ। रावण के तो प्रत्येक वर्षे জ্বালাচ্ছে किन्तु जाने ना। दशमी दिन कत बड़ो बड़ो रावण बानाय तारपरे रावण के पुड़े, किन्तु कखन थेके জ্বালাচ্ছে এটা जाने ना। और एकटा जिनिस জ্বালানো पड़े तो शेष हो जाए, किन्तु रावणेर प्रति बछरे भूत बानाচ্ছে আর জ্বালাচ্ছে, कत बड़ो एफिजी बनाय। कोई किसी को पता नहीं। ढेर की ढेर भक्ति मार्ग की सामग्री है, अनेक किछु आछे। कोई क्या करते कोई क्या करते। सन्यासी भी कितने योग सिखाते हैं। वास्तव में योग किसको कहा जाता यह कोई को पता नहीं। जो काके बोला है एटाई जाने ना। यह भी किसी का दोष नहीं। सबाई के क्षमा करे दिलेन बाबा, क्षमार सागर, कारो दोष नहीं। यह ड्रामा बना बनाया है, सब किछु तियरी हो आछे। जब तक मैं न आऊं इन्हों को अपना पाठ बजाना है।
বাবা আসেন নাই, সবাই নিজের নিজের পাঠ বাজাচ্ছে। বাবা যখন আসলেন নিজের পরিচয় দিলেন, রামার জ্ঞান দিলেন। যাদের পাঠ থাকবে তারা বের হয়ে চলে আসবে, যাদের पाठ নাই তারা আসবে না। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान है दिन सतयुग त्रेता, भक्ति है रात द्वापर कलयुग। फिर है बैराग, पुरानी दुनिया से बैराग, यह है बेहद का बैराग। उन्हों का है हद का बैराग। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। नया घर बनता है तो पुराने से बैराग हो जाता। नतून तैयारी হইলে पुराना থেকে ऑटोमेटिकली बैराग्य आसे जाए। देखो बेहद का बाप कैसा है, तुमको स्वर्ग रूपी घर बनाकर देते हैं। लौकिक माँ बाबाओ की करे সন্তানকে सब কিছু দিয়ে দেয়, তো পারলৌকিক পিতা উনিও আমাদেরকে स्वर्ग रूपी घर तैयारी করে দিয়ে দিচ্ছেন। स्वर्ग है नई दुनिया, नर्क है पुरानी दुनिया। नया सो पुराना सो फिर नया बनता। नई दुनिया की आयु कितनी है यह किसी को पता नहीं। अभी पुरानी दुनिया में रह हम नई दुनिया बनाते हैं। पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। यह जमुना का कंठा होगा, इस पर महल बनाएंगे। ऊंचो ऊंचो महल होबे ना, बहुत एरिया निये महल होबे, सोनार महल। यही दिल्ली जमुना नदी पर होगी। बाकी यह जो दिखाते हैं पांडवों के किला थे, यह सब ड्रामा प्लेन अनुसार जरूर फिर भी बनेंगे। जैसे तुम जप तप दान पुण्य आदि करते होंगे, यह फिर करने होंगे। पहले शिव की भक्ति करते हो, फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हो, उसकी अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता। फर्स्ट क्लास मंदिर छिलो, एक जन शिव बाबा की पूजा हुई। तो अब तुम ज्ञान मार्ग में हो, यह है अव्यभिचारी ज्ञान। एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो, जिसकी पहले तुमने भी भक्ति की। बाबा के आगे আমরাও भक्ति करते छिलाम। उस समय कोई और धर्म होता नहीं। उस समय तुम बहुत सुखी रहते हो। देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। नाम लेने से मुख मीठा हो जाता है। तुम एक बाप से ज्ञान सुनते हो, बाप कहते और कोई से तुम मत सुनो। यह है तुम्हारा अव्यभिचारी ज्ञान। बेहद बाप के तुम बने हो, बाप से ही वर्षा मिलेगा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप थोड़े टाइम के लिए साकार में आया हुआ है। कहते हैं मुझे तुम बच्चों को ही ज्ञान देना है। मेरा यह स्थूल शरीर नहीं है। बाबार कोनो स्थूल शरीर নাই আমাদের মতো। मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा बाबा मध्य शिव बाबा प्रवेश करें। शिव जयंती से फिर झट गीता जयंती हो जाती है, उससे ज्ञान शुरू कर देते। यह रूहानी विद्या रूह सुप्रीम रूह ही देते हैं। पानी की बात नहीं, पानी को थोड़े ही ज्ञान कहेंगे। पतित से पावन ज्ञान से बनेंगे, पानी से थोड़े ही पावन बनेंगे। नदियाँ तो सारी दुनिया में है। यह तो ज्ञान सागर बाप आते हैं, इसमें प्रवेश कर नॉलेज सुनाते। यहाँ गौमुख पर जाते। वास्तव में गौमुख तुम चैतन्य में हो। तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है। गौ से तो दूध मिलता है, पानी की तो बात ही नहीं। यह सब कुछ बाप बैठ समझाते।
जो सबका सदगति दाता है। बाबा बोलेन सोबार सदगति करें। अब सब दुर्गति में पड़े हैं, आगे तुम कुछ नहीं जानते थे तो रावण को क्यों जलाते। अब तुम जानते हो बेहद का दशहरा होने वाला है। हद का दशहरा प्रति बसरे करे। अब बाबा बोलते से कि सामने किंतु बेहद दशहरा होवे। यह सारी दुनिया बेटापू है। रावण का राज्य सारी सृष्टि पर है। जो शास्त्रों में है, बंदर सेना थी, बंदर ने पुल बनाया। यह सब दंत कथाएं हैं। भक्ति आदि चलती है, पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति। दशहरा, राखी बंधन सब अभी के ही त्योहार हैं। शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। अब कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। आज है कंसपुरी, कल होगा, काल के की होबे, आज के कंसपुरी, काल के होबे कृष्णपुरी। कंस आसुरी संप्रदाय को कहा जाता है। पांडवों और कौरवों की लड़ाई है नहीं। कृष्ण का जन्म सतयुग में, वह है फर्स्ट क्लास प्रिंस। स्कूल में पढ़ने जाते, जब बड़ा होते तो राजगद्दी पर बैठते। महिमा सारी शिव बाबा की है, जो पतितों को पावन बनाने वाला। बाकी यह रास लीला आदि यह तो आपस में खुशियाँ मनाते होंगे। बाकी कृष्ण किसी को ज्ञान सुनाया, यह कैसे हो सकता। छोटो बच्चा किभावे ज्ञान दिवे। बाबा कहते किसको मानना नहीं करना कि भक्ति नहीं करो। आप ही छूट जाती है। भक्ति छोड़ते, विकार छोड़ते, इस पर ही हंगामा होता है। बाबा ने कहा, मैं रुद्र यज्ञ रचता हूँ, इसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते। यह है शिव बाबा का बेहद का यज्ञ, जिससे मनुष्य से देवता बनते। गाया हुआ है, ज्ञान यज्ञ से अविनाशी, ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। अब पुरानी दुनिया का विनाश हो, अब तुम नई दुनिया में राज करेंगे। लोग कहते हैं, हम कहते शांति हो, यह बीके कहते हैं विनाश हो। ज्ञान न समझने के कारण ऐसे बोलते हैं। बाप समझाते, यह पुरानी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। पुरानी दुनिया को आग लगने वाली है। नेचुरल कैलामिटीज आएगी, ओटा तो थामबे ना। सरसों माफिक सब पीस कर खत्म हो जाएंगे। जेमन शोषा पीसे दे, एक बार कतो सील पाटाते राखे एक बारे सरसों पीसे दे, सरसों मतन पीसे जाए। बाकी कुछ आत्माएं बच जाएंगी। आत्मा तो अविनाशी है। अब बेहद की होलिका होनी है, इसमें शरीर सब खत्म हो जाएंगे। बाकी आत्मा पवित्र बनकर चली जाएगी। आग में चीज शुद्ध होती है। हवन करते हैं शुद्धता के लिए, यज्ञ करे शुद्धता जन्य। वह सब है जिस्मानी बातें। अब सारी दुनिया स्वाहा होने वाली है। विनाश के पहले जरूर स्थापना होना चाहिए। किसी को समझाओ, पहले स्थापना फिर विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, प्रजापिता मशहूर है, आदि देव आदि देवी। जगत अम्बा के लाखों मंदिर है, कितने मेले लगते हैं। तुम हो जगत अम्बा के बच्चे,
ज्ञान ज्ञानेश्वर, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। तुम बहुत धनवान बनते हो, फिर भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से दीपमाला पर धन मांगते। यहाँ तुमको सब कुछ मिल जाता है। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। वहाँ 150 वर्ष की आयु रहती है। মানুষের আয়ুটাও दीर्घ आयु থাকবে। यहाँ तुम कितने योग लगाकर उतनी आयु बढ़ती जाएगी। तुम ईश्वर से योग लगाकर युगेश्वर बनते हो। बाप कहते मैं धोबी हूँ, मैं धोबी हूँ। सब मुतपलिती आत्माओं को साफ करता हूँ। যারা নোংরা হয়ে গেছে সবাইকে পরিষ্কার করে दे। फिर शरीर भी शुद्ध मिलेगा। मैं सेकंड में दुनिया के कपड़े साफ कर देता हूँ। सिर्फ मन माना भव, मनटाके बाबार काछे लागाइते होबे। आत्मा और शरीर पवित्र बन जाएंगे। छू मंत्र हुआ ना, सेकंड में जीवन मुक्ति कितना सहज उपाय है। चलते फिरते श्री बाप को याद करो और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देता हूँ। अब तुम्हारे एक सेकंड में चढ़ती कला होती है। बाप कहते मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बनकर आया हूँ। तुमने बुलाया है, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। तो सर्वेंट हुआ ना। जब तुम बहुत पतित बनते हो तो जोर से चिल्लाते हो। अब मैं आया हूँ, मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को मंत्र देता हूँ कि मुझे याद करो। मन मना भव का अर्थ भी यह है। फिर विष्णुपुरी का मालिक बनेंगे। तुम आए हो विष्णुपुरी का राज्य लेने। रावणपुरी के बाद है विष्णुपुरी, कंसपुरी के बाद है कृष्णपुरी। कितना सहज समझाता हूँ, कितना सहज समझाया जाता है। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया में तुम आए हो विष्णुपुरी का राज्य लेने। रावणपुरी के बाद है विष्णुपुरी, कंसपुरी के बाद है कृष्णपुरी। कितना सहज समझाया जाता है। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से सिर्फ ममत्व मिटा दो। अब हमने 84 जन्म पूरे किए। यह पुराना 84 जन्म पूरा हो गेलो और एटा हलो पुराना चोला छोड़ हम जाएंगे नई दुनिया में। याद से ही हम तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इतनी हिम्मत करनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यारो नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार मुख से सदैव ज्ञान अमृत निकालना है। मुक्ति के सब समय ज्ञान अमृत बेर करते बोले। ज्ञान से ही सबकी सदगति करनी है। एक बाप से ही ज्ञान सुनना है, दूसरे से नहीं। नंबर दूसरा, चढ़ती कला में जाने के लिए चलते फिरते आगानोर जन्य चला फिरार मध्येও बाप को याद करने का अभ्यास करना है। काम काजेर माझखानेও बाबाके स्मरण करे अभ्यासटाके बढ़ाइते होबे। इस पुरानी दुनिया पुराने चोले से ममत्व मिटा देना है। पुरानो दुनिया और पुरानो शरीर इत्तिके ममत्वटा बेर करते होबे। वरदान, एक ही रास्ता और एक से ही रिश्ता।
रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। एकटाई रास्ता एक साथे रिश्ता, रिश्ता माना सम्बन्ध, तखने हये जाबो आमरा फरिश्ता। निराकार व साकार बाप, साकार रूप से बुद्धि का संग व रिश्ता एक बाप से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे। जिनके सर्व संबंध व सर्व रिश्ता एक के साथ है वही सदा फरिश्ता है। जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देती है कि यह रास्ता ब्लॉक है, ऐसे सब रास्ता ब्लॉक बंद कर दो तो बुद्धि का भटकना छूट जाएगा। बाप दादा का यही फरमान है, सब रास्ता बंद करो कि पहले सब रिश्ते बंद करो। बेसी रिश्ता होवे तो ही डिस्टर्ब हो। स्लोगन, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना यही माया से सेफ्टी का साधन है। माया থেকে সেফ থাকার সাধন হইল সব সময় উমঙ্গ উৎসাহতে থাকা। কিসের জন্য উমঙ্গ উৎসাহ? সেবা করার জন্য উমঙ্গ উৎসাহ। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, निरंतर ईश्वरीय याद की बैठक, निरंतर ईश्वरेर यादेर मध्य निजेर मनटाके स्थिर करा। अब जब परमात्मा के याद में बैठते हो तो बैठने का मतलब क्या है? हमें सिर्फ परमात्मा के याद में बैठना नहीं है, परंतु अपनी ईश्वरीय याद तो नित्य चलते फिरते हर समय करनी है। और याद भी उस वस्तु की ही रहती जिसका परिचय हो। उसका नाम रूप क्या? अगर हम कहें ईश्वर नाम रूप से न्यारा है तो फिर किस रूप को याद करें? नाम रूप থেকে যদি न्यारा হয়ে গেল তো কাকে স্মরণ করব? अगर कहे ईश्वर सर्वव्यापी है तो उसकी व्याप्ता तो सर्वोच्च हो गया, सब जगह व्याप्त आছেন, तो फिर याद किसको करें? काके स्मरण करब? अगर याद शब्द है तो अवश्य याद का रूप भी होगा। याद का मतलब है एक याद करने वाला, दूसरा जिसको याद करते हो जरूर याद करने वाला उसमें भिन्न है। तो सिर्फ ईश्वर सर्वव्यापी नहीं ठहरा। अगर कोई कहे हम आत्मा परमात्मा के अंश है तो क्या परमात्मा भी टुकड़ा टुकड़ा है? फिर तो परमात्मा विनाशी ठहरा, उसकी याद भी विनाशी हुई। अब इन बातों को लोग नहीं जानते। परमात्मा भी अविनाशी, हम उस अविनाशी परम पिता परमात्मा की संतान आत्मा भी अविनाशी। तो हम वंश ठहरे न कि अंश। अब चाहिए नॉलेज जो परमात्मा स्वयं आकर हम बच्चों को देते हैं। परमात्मा के हम बच्चों प्रति महावाक्य है, बच्चे मैं जो हूँ जैसा हूँ। उस रूप को याद करने से तुम मुझे अवश्य प्राप्त करेंगे। যেই ভাবে আছে সেইভাবেই স্মরণ করতে হবে। अगर मैं दुख सुख से न्यारा पिता सर्वव्यापी होता तो फिर यह खेल में सुख दुख नहीं होता। तो मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं भी आत्मा सदस्य आत्मा हूँ। आत्मा मतने आत्ता, आत्ता मतने आत्ता, लेकिन सर्व आत्माओं से मेरा गुण परम है। इसीलिए मुझे परम आत्मा अर्थात परमात्मा कहते हैं। मैं सबाई থেকে आलादा परम आत्मा। ओम शांति।